are to execute any revenue process, are to investigate, are to report, are any matter affecting the pecuniary interest of the government। या तो इन्फोर्स करवाए कोई भी रेवेन्यू प्रोसेस वो मामलात जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े हुए होते हैं, और रेवेन्यू में वही मामलात होते हैं जो एग्रीकल्चरल लैंड से जुड़े हुए होते हैं, यानी प्रॉपर्टी जो होती है उसका सारा कुछ उसमें ही होता है एग्रीकल्चरल लैंड के हिसाब से। तो उसमें वो इन्फोर्स कराए कोई रेवेन्यू प्रोसेस या उसकी तफ्तीश करवाए, टू इन्वेस्टिगेट या रिपोर्ट दे ऐसे मामलात में जिसमें बन रहा हो, जिसमें असर हो रहा हो गवर्नमेंट की पैसों वाली इंटरेस्ट पे। जो ये पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, पिक्यूनरी का मतलब होता है जो मनी के हिसाब से मुफादात हैं गवर्नमेंट के, उन पे असर हो रहा हो, तो ये वो मामलात हैं जिनको एग्जीक्यूट करवाए कोई रेवेन्यू प्रोसेस में, या उनकी इन्वेस्टिगेट करे या रिपोर्ट दे, तो वो बंदे, यानी ये सारा काम कोई बंदे ही करेंगे ना, तो वो बंदे भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। आर टू प्रिवेंट द इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन of the pecuniary interest of the government, and every officer in the service or pay of the government are remunerated by fees and are commission for the performance of any public duty। यानी कि वो जो लॉ तोड़ रहे हैं पिक्यूनरी इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट को उसकी पिक्यूनरी इंटरेस्ट को ऐसे ऑफिसर्स जिनकी सर्विस को पे किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी उनको सैलरी वगैरह भी दी जाती है, और ये सारे जो सैलरी वगैरह और कमीशन वगैरह उन परफॉर्मेंस की लेते हैं पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए, वो भी सारे पब्लिक ऑफिसर्स हैं। मीन्स हमने इसमें ये समझा कि जो ऑफिसर्स वो जो प्रॉपर्टी किसी की रखें, किसी बंदे की गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रॉपर्टी रखें, सेल करें, उसको बढ़ाएं, कुछ भी करते हैं उस प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं। अब उसमें दूसरा आता है जो रेवेन्यू मुलाजमीन हैं, जो सर्वे करते हैं, असेसमेंट करते हैं, गवर्नमेंट की बुनियाद पे वो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं या एग्जीक्यूट करवाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिपोर्ट देते हैं। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई वो सारे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कुछ भी ड्यूटी सरंजाम देते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, और उनकी जो सैलरी वगैरह है उनकी ड्यूटी की वजह से उनको पे की जाती है, तो वो पब्लिक सर्वेंट हैं। पे उनको कोई आम बंदा नहीं करता, वो भी गवर्नमेंट ही करती है सैलरी। अब इसका हम 10 पढ़ेंगे। अब जो इसका 10 है वो बताता है एवरी ऑफिसर वोज ड्यूटी इट इज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव कीप or expend any property or to make any survey or assessment or to levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, town or district, or make an authentication or keep any document for the ascertaining of the right of the people of any village, town or district। इसमें ये बात की जाती है कि वो ऑफिसर्स जो प्रॉपर्टी रखें, या जैसे ऊपर लिखा हुआ था रखें, या फिर उसको कुछ वक्त के लिए रखें और इस प्रॉपर्टी के केयर ऑफ करके उसको बढ़ाएं, या कोई सर्वे करें, असेसमेंट करें, या फिर वो प्रॉपर रेंट पे दें या टैक्स कलेक्ट करें, इस पर्पस से कि किसी विलेज को या टाउन को या डिस्ट्रिक्ट को उसके लोगों को राइट्स जो हैं वो मुहैया किए जाएंगे और उनको यकीनी बनाया जाएगा। तो ये बंदे जो सारे ये भी काम करते हैं, ये भी पब्लिक सर्वेंट हैं कि ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स रखें ना कि पब्लिक के राइट को
यकीनी बनाया जाए किसी विलेज में, टाउन में, डिस्ट्रिक्ट में, तो वो ऑफिसर्स भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अब इसका 11 है, वो कहता है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election। मीन्स के वो बंदा जो ऑफिस रखता हो, यानी उसके पास ये ओहदा हो और उसके पास ये पावर हो कि वो बनाए या छपवाए या मेंटेन करे या रिवाइज करे इलेक्टोरल रोल को और कंडक्ट करे इलेक्शन या वो पार्ट हो इलेक्शन का। अब ये थे 11 डिस्क्रिप्शंस पब्लिक सर्वेंट की, जिसमें मैंने काफ़ी बंदों का जिक्र बताया आपको, जैसे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस के बंदे हैं। मीन्स ये सारे जो भी मैंने इसमें आपको समझाया, ये सारे पब्लिक सर्वेंट हैं। अब पब्लिक सर्वेंट की हम इलिस्ट्रेशन को समझते हैं। पब्लिक सर्वेंट की जो इलिस्ट्रेशन है, अ म्यूनिसिपल कमिश्नर इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है ना, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। अब पब्लिक सर्वेंट की एक्सप्लेनेशन 1 है, persons falling under any of the above description are public servant whether appointed by the government or not। मीन्स जो ये सारे बंदे हैं पब्लिक सर्वेंट कहलाए जाएंगे, चाहे इनको गवर्नमेंट, वो फेडरल हो या प्रोविंशनल हो, अपॉइंट करे या ना करे, लेकिन उनमें से कोई भी वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है तो वो पब्लिक सर्वेंट है। अब इसका दूसरा है, wherever the word public servant occurs, they shall be understood of every person who is in the actual position of the situation of a public servant, whatever legal defect they may be in his right to hold that situation। अब इसमें ये कहता है कि जहाँ कहीं भी पब्लिक सर्वेंट आएगा तो ये समझा जाएगा कि वो पर्सन एक्चुअल पोजीशन में है उस सिचुएशन में एज अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, चाहे वो लीगली डिफेक्ट हो और उसका ये भी राइट हो कि वो उस सिचुएशन को होल्ड भी करे, यानी उस मामले में मीन्स उसको अख्तियारात दिए गए हैं कि आपने ये करना है, तो उसको पब्लिक सर्वेंट ही समझा जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट का अपॉइंटेड हो या ना हो, उसका वो काम हो या ना हो, लेकिन वो उस वक्त वो काम कर रहा है, तो ये पब्लिक सर्वेंट है। अब एक्सप्लेनेशन 3 वो बताती है, द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव, म्यूनिसिपल और अदर पब्लिक अथॉरिटी ऑफ वॉट एवर कैरेक्टर, the method of selection of which is by under any law prescribed is by election। अब जो इलेक्शन यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, उसमें इलेक्शन का पर्पज़ ये है कि वो सिलेक्ट करे जो लॉ मेकिंग बॉडी है लेजिस्लेटिव, उसके मेंबर्स या म्यूनिसिपल के या अदर अथॉरिटी जो भी कैरेक्टर हो उसका, उसमें जो सिलेक्शन का मेथड है वो क्या है और किस लॉ में आता है, वो इलेक्शन वाले में बयान किया गया है सारा कुछ। यानी इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है अलग से, उसमें भी बताया गया है। अब आगे चैप्टर भी है हमारा इलेक्शन से रिलेटेड, उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन इलेक्शन का मकसद ही ये होता है कि ये सिलेक्टिंग मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, चाहे वो म्यूनिसिपल भी में भी आते हैं या कोई और पब्लिक अथॉरिटी भी होती है, उसमें सारा कुछ लॉ के हिसाब से बयान किया गया है इलेक्शन वाले चैप्टर में, या उसका एक अलग एक्ट है उसमें भी। बस ये था हमारा आज का लेंदी लेक्चर अबाउट पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट में बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको स्लो करके एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाने की कोशिश की है। होप सो आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।